मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और मेरे YouTube चैनल उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मेरा चैनल है वो न्यूज़ पर आधारित है। जो भी आसपास हमारे घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे विदेश में हो या हमारे देश के अंदर हो, मैं आप तक सही सही पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। जो अभी ताज़ा जो मामला चल रहा है गजा में और फ़लस्तीन का जो मामला चल रहा है, जिसमें इजराइल ने एक बेरहमी का रुख अख्तियार किया हुआ है, फ़लस्तीनियों को मारा और काटा जा रहा है। इसमें 43,000 से भी ज़्यादा एक साल के अंदर अंदर फ़लस्तीनी मारे गए हैं, बच्चे हैं, औरतें, बूढ़े। अब इसके अलावा लेबनान का भी वही हाल होने जा रहा है जो गजा का हाल हो रहा है। इसमें यूएन को इजराइल ने नोटिफाई कर दिया है कि उसका जो UNRAW जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़लस्तीन के लिए वहाँ पर काम करती है और एज वॉलंटियर काम करती है, तो यूएन के लिए उसको नोटिफाइड कर दिया है कि हमने इस एजेंसी को बैंड कर दिया है। अब इसका हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा कई खबरें हैं जिसमें बताया गया है कि इजराइल ने किस तरीके से एक साल के अंदर अंदर जो जेनोसाइड किया है, फ़लस्तीनियों को मारा गया है। और इसमें 7 अक्टूबर के बाद से जो 43,374 फ़लस्तीनी इसमें मारे गए हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो मारे गए। इसमें सभी शामिल हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े, सब इसमें शामिल हैं। और जो दूसरी खबर है वो है इजरायली ऑफिशियल जो नोटिफाई कर दिया है यूनाइटेड नेशंस को कि जो उनका जो डिसीजंस था, जो उन्होंने जो उससे ताल्लुकात किए हुए थे UNRW से, उन्होंने बिल्कुल अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। अब इस चीज़ के बाद में वहाँ पर क्या हालात होंगे, वहाँ पर जो यूएन ने वार्निंग दे दी है इसराइल को कि वहाँ पर फैमाइन हो सकता है, वहाँ पर एक भूखमरी फैल सकती है, वहाँ पर बीमारियाँ हो सकती हैं अगर इस तरीके से UNRW ने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया। क्योंकि इसके अलावा वहाँ पर कोई भी और वॉलंटियर एजेंसी नहीं है यूएन की तरफ से वहाँ पर काम करने के लिए। एक खालिस एक सिर्फ UNRWA सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो फ़लस्तीन के लिए वहाँ पर काम कर रही थी। इसको जो बैन करने का जो मकसद बताया है इजराइल ने, वो बताया है कि वहाँ पर जो 7 अक्टूबर में जो हमला हुआ है उसमें जो UNRW के कुछ मेंबर्स भी उसमें शामिल थे और उसको काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी इसको बैंड करने की फ़लस्तीन के अंदर। क्योंकि इजराइल बार बार ये आरोप लगा रहा है कि जो UNRW के जो मेंबर्स थी वो भी 2007 में जो अटैक हुआ है इजराइल में जिसमें 1200 लोग मारे गए, उसमें वो लोग भी शामिल थे। तो जो इजराइल की जो संसद है जिसको कैनेस्ट भी बोला जाता है, वहां पर जो ये प्रपोजल था ये पास हो गया। अब इसके बाद में वहां पर इस एजेंसी को पूरी तरीके से बैंड कर दिया है। जो WFP है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एजेंसी है, उसने वार्निंग दे दी है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एजेंसी इज वार्निंग दैट द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा कुड सून एस्केलेट इनटू famine and Israeli forces continue to restrict the entry of food and other supplies into the enclave। मतलब ये है कि गजा में जिस तरीके से इजराइल ने इस एजेंसी को बैन कर दिया, इसके बाद में जब वो एजेंसी वहां पर काम कर रही थी यूएन की तरफ से, ना तो वहां पर कोई भी फूड आएगा, ना ही कोई भी खाने पीने का कुछ भी सामान आएगा। तो वहां पर जो सबसे मेन चीज जो नॉर्थ गजा में जो हालात हुए, जिस तरीके से हाल ही में जो ऑनस्लॉट किया है इजराइल ने अचानक से स्कूलों में, और जो वहां पर शेल्टरिंग किए हुए थे, जो वहां पर पनाह लिए हुए थे फ़लस्तीनी, उनको मारा है, पीटा है। और बहुत सारे जो अस्पताल तो उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है नॉर्थ गजा के अंदर। तो WFP ने भी उसको वार्न किया है इजराइल को कि अगर आपने इस तरह की हरकत की तो वहां पर भूखमरी के हालात हो जाएंगे। देखिए इजराइल तो यही चाहता है कि वहां पर इस तरह के हालात हो जो फ़लस्तीनियों पूरी तरीके से वहां से खत्म हो जाए। क्योंकि फ़लस्तीन ने बिल्कुल जो वहां पर बाहर से जो रिपोर्टर्स आते हैं, जो भी न्यूज एजेंसीज वहां पर काम करती हैं फ़लस्तीन में, उनको बिल्कुल बैंड कर दिया है। सिर्फ एक खाली जो वहां पर जो वहाँ के जो लोग हैं, या तो हमें यूट्यूब के माध्यम से जो हमें खबरें मिलती हैं या अल जज़ीरा के माध्यम से हमें खबरें मिलती हैं, जो वहाँ पर अल जज़ीरा के जो रिपोर्टर से अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अल जज़ीरा के मुतालिक तो ये खबर है कि बिल्कुल अल जज़ीरा को जो इक्विप्ड वेस्ट बैंक है, जो भी उसके आसपास का इलाका है, रमल्ला है, वहाँ पर बिल्कुल फ़लस्तीन के अंदर बैंड कर दिया है। अब जो अल जज़ीरा है वो आपका जो काम कर रहा है वो जॉर्डन से काम कर रहा है, ओमान से काम कर रहा है, सॉरी। तीसरी खबर जो है
वो गजा की तरफ से आई है कि गजा इसराइल के जो ताज़ा हमले में कम से कम 33 इसमें फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 156 इसमें जख्मी हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर। चौथी जो खबर है वो है लेबनान की तरफ से कि अब तक जो लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने जो आंकड़ा में दिया है, जो बताया है कि कम से कम 2800 के आसपास उसमें जो लेबनानी है वो मारे गए हैं और कम से कम 13,402 इसमें लेबनानी अभी तक जख्मी हुए हैं और एक रोज का एक बच्चा वहां पर मारा जा रहा है लेबनान के अंदर। जो सिविल डिफेंस है उसने भी बताया है तो वहां पर काम करती है, जैसे आम हमारे यहाँ पुलिस वाले होते हैं, ऐसे गजा में जो सिविल डिफेंस फोर्सेस है वहां पर ये बताया जा रहा है कि जो इजराइल की आर्मी है उनको फोर्स किया जा रहा है कि वहां पर वो किसी भी तरह की मदद ना पहुंचाए, मतलब कोई भी उनकी हेल्प ना करे गजा के लोगों की। इसके अलावा और भी खबरें हैं जिसमें नॉर्थ गजा के जो हॉस्पिटल है बिल्कुल ऑनस्लॉट अटैक किया जा रहा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने बता दिया है वहां पर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक खबर आ रही है वेस्ट बैंक की तरफ से, जहां पर वेस्ट बैंक में एक प्रिजन, एक जेल बनी हुई है इसराइल की, इक्विप्ड वेस्ट बैंक की। इसमें बताया गया कि जो वहां पर जो फिलिस्तीनी जो गजा से जो कैदियों को लाया जा रहा है, इसराइल उनको लेकर आ रहा है, इसराइली आर्मी वहां पर उनको डाल दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो जुल्म और सितम किया जा रहा है वहां पर उनको स्कैबीज हो रही हैं। मतलब अब इसराइल जो है जो कैदियों के साथ में सुलूक कर रहा है वहां पर इस तरह की वहां पर हालात बना दिए जाते हैं, कोई भी उनके ऊपर दवा छिड़क दी जाती है जिस तरह जिससे उनको वहां पर खुजली लगे। तो वहां पर जो कैदी है वहां पर उनको खुजली के जरिए उनको तड़पाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और इसके अलावा जो खबर है वो है इजरायली एयर रेड्स डैमेज बालबेक्स हिस्टोरिक एंड गवर्नमेंट साइट्स। मतलब लेबनान के अंदर एक बालबेक एक हिस्टोरिक जगह थी, वहां पर उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, क्योंकि जो अब हाल जो गजा का हुआ है वही हाल अब लेबनान का होने जा रहा है। क्योंकि बार बार जो जो इजराइल है वो आरोप लगा रहा है कि हम इनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, अगर जरा सा भी हमने अगर इनको छोड़ दिया तो ये दोबारा से ईरान की मदद से हम पर दोबारा अटैक करेंगे, दोबारा एक नई पावर में आ जाएंगे। तो इजराइल कह रहा है कि हम इनको बिल्कुल सफेद हस्ती से इनको बिल्कुल मिटाना चाहते हैं, तो इसलिए वो किसी के भी नहीं सुन रहे हैं इस टाइम। और इसके अलावा जो खबर है वो है जो बंदूकों की रिहाई के मामले में, इसराइल के जो बंधक हैं जो हमास के कब्जे में हैं, जो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, उन्होंने जो इसराइल की जो संसद है केनेस्ट उसके बाहर में वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किए। प्रदर्शन तो हो रहे हैं बराबर, लेकिन अब बहुत ज्यादा उसमें लोग वहां पर इकट्ठी हुए और इसके बाद वहां पर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। जैसे ये खबर है अल जजीरा की तरफ से, ये खबर है इसमें बताया जा रहा है कि फैमिलीज ऑफ इजरायली कैप्टिव्स डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड केनेस्ट। मतलब जो फैमिलीज हैं बंधुओं की, वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं कि कैसे ना कैसे करके जो हमारे जो फैमिली जो हमारे जो कैप्टिव्स हैं उनको दोबारा से लेकर आ जाए। इसके अलावा जैसे जैसे जो मिडल ईस्ट की जो टेंशन्स थी वो बढ़ती जा रही हैं, जो एयरलाइंस कंपनीज थी जो मिडल ईस्ट के आसपास में काम करती हैं, जो मिडल ईस्टर्न जो एयरलाइंस जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात की एयरलाइंस है, अमीरात एयरलाइंस है, गल्फ एयरलाइंस है, सऊदिया है, और भी बहुत सारी जो एयरलाइंस है उन्होंने मतलब इसराइल से और जो गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने उसके ऊपर से उड़ना बंद कर दिया है। देखिए, इजराइल सस्पेंड फ्लाइट्स एज मिडल ईस्ट टेंशंस राइज। बहुत सारी एयरलाइंस है जिन्होंने अपनी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है मिडल ईस्ट के लिए। और खबर ये है, ये आज ही की खबर है, द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू रिप्लेस यूएनआरडब्ल्यू। अब खबर ही अब मुद्दा ये है कि जब यूएनआरडब्ल्यूए जब इजराइल ने इस एजेंसी को बैन कर दिया है तो अब इसके बाद में वहां पर उसकी जगह कौन लेगा। जाहिर सी तौर पर यह है कि यूएन जो है उसको फोर्स करेगा इजराइल को, और इसमें उसके लिए ये होगा कि जो इजराइल में जो उसकी इजराइल अपनी एजेंसी है यूएनआरडब्ल्यूए के अलावा जो इसकी अपनी एजेंसी है वहां पर उसको रिप्लेस करना चाहेगा, क्योंकि वहां पर जो काम कर हो रहा है अभी वो यूएन के जरिए हो रहा है। लेकिन अब इसके बाद में अगर इजराइल वहां पर कोई एजेंसी एज ए वॉलंटियर अगर काम कराता है इजराइल एज ए वॉलंटियर, तो वहां पर वो अपनी जो एजेंसी उसको लगाएगा ताकि वो इनडायरेक्टली लोगों को खत्म कर सके।